सुशांत सिंह की मौत ने हर किसी को सकते में डाल दिया। पहले जिस मामले को खुदकुशी मानकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा था, अब उस मामले की सीबीआई जांच हो रही है, क्योंकि इस केस से जुड़े कनेक्शंस इस केस को जटिल बना रहे हैं। इसे सिर्फ खुदकुशी का केस मानकर इसको रफा दफा नहीं किया जा सकता। सुशांत के फैंस का मानना है कि ये खुदकुशी नहीं, मर्डर है। इस मामले में और प्रकाश डाला सुशांत सिंह के कुक नीरज सिंह ने। नीरज सिंह ने सुशांत केस से जुड़े एक एक दिन की परत दर परत खोली है। 2019 में अपनी ज्वाइनिंग से लेकर 14 जून तक की एक एक बात नीरज सिंह ने खुद बताई। मैंने अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के घर हाउसकीपिंग का काम करना शुरू किया। तबीयत खराब होने की वजह से मैंने 2 दिन में नौकरी छोड़ दी। मई 2019 में सुशांत सर के मैनेजर सिद्धार्थ का मेरे पास फोन आया, मुझे बुलाया गया। मैंने जब काम शुरू किया तो रजत, सिद्धार्थ, आयुष, मिरांडा, आनंदी, सैमुअल, केशव उनके यहाँ काम करते थे। मैंने कैप्री हाइट्स में काम करना शुरू किया था। फिर दिसंबर 2019 में वो माउंट ब्लैंक रहने चले गए थे। कैप्री हाइट्स में रहते हुए जब सर कसरत के लिए बाहर जाते थे तो मैं उनके कमरे को साफ करता था। सुशांत सर कमरा कभी अंदर से लॉक नहीं करते थे। मुंबई से बाहर जाते वक्त बेडरूम की चाबी किचन में रख जाते थे ताकि साफ सफाई होती रहे। लेकिन जब माउंट ब्लैंक में शिफ्ट हुए तो सुशांत सर का कमरा कपड़े बदलते वक्त और रिया मैम रहती थी तब बंद रहता था, बाकी हर समय खुला रहता था। कैप्री हाइट्स में सर ने हमें वॉकी टॉकी दिया था और कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। एक रात को मैं और रवि सो रहे थे तो वॉकी टॉकी पर सुशांत सर की आवाज आई, नीरज लाइट बंद करो। मैं ऊपर गया तो देखा लाइट बंद थी और सर भी सो रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर वही संदेश सुनाई दिया तो फिर वही हुआ। मैं डर गया और उस रात सो नहीं सका। कैप्री हाइट्स में ड्रमों का अपने आप बजना, लिफ्ट ऊपर नीचे होना, कमरे की लाइट बंद होना अक्सर होता था, जिसके बाद हमने कैप्री हाइट्स को छोड़ दिया था। जब मैंने काम शुरू किया था तब सुशांत सर छिछोरे फिल्म की शूटिंग और प्रमोशंस में व्यस्त रहते थे। हमसे ज्यादा बात नहीं करते थे। मेरी मदद के लिए उन्होंने किशन को रखा था। सुशांत सर, सिद्धार्थ, आनंदी, रिया, आयुष सब सप्ताह में एक साथ पार्टी करते थे। अक्टूबर 2019 में रिया मैम के साथ सर यूरोप गए थे। वापस आए तो रिया मैम के साथ उनके घर पर ही थे। दीपावली मनाने के बाद आए तो बेहद कमजोर दिख रहे थे। नए घर की तलाश में थे। उस वक्त मैं और 2 अन्य सर के पावना स्थित फार्म हाउस में थे। सर रिया मैम के साथ थे। इस बीच मिरांडा ने मुझे बताया कि सर अस्पताल में भर्ती हैं। दिसंबर 2019 में जब सर ने मुझे साफ सफाई के लिए बुलाया तो मैंने देखा कि सर काफी बीमार और थके हुए लग रहे थे। पूछने पर बताया कि वो ठीक नहीं थे, उनका इलाज चल रहा था। हम सभी लोग माउंट ब्लैंक रहने गए और सर ज्यादा समय घर पर ही बिताने लगे। लॉकडाउन में रिया मैम सुशांत सर के साथ रहने घर आईं। वो सर के साथ थी। 1-2 दिन के लिए गई थी अपने घर। उनके माता पिता भी 1-2 दिन के लिए माउंट ब्लैंक आए थे। सुशांत सर और रिया मैम रोज सुबह ब्लैक कॉफी पीते थे। सुबह छत पर एक्सरसाइज करते थे। लंच के बाद कभी कभी मुझे छत पर संगीत और योग के उपकरण लाने के लिए कहते थे। केशव को डिनर के लिए कहा जाता था। 8 जून को जब मैं और केशव खाना बना रहे थे और सुशांत सर और रिया मैम को खाने के लिए बुलाने ही वाले थे, तभी रिया मैम ने बैग में उनके कपड़े रखने को कहा। रिया मैम थोड़ा गुस्से में थी। बचा हुआ सामान रिया मैम ने लाने की बात कही। रिया मैम का भाई शौविक और रिया मैम बिना खाना खाए ही चले गए। रिया मैम के चले जाने के बाद सुशांत सर की बहन नीतू सिंह आई और 12 जून को मुझसे कहा कि जब तक वो आए मैं सुशांत सर की देखभाल करूं। दीदी के चले जाने के बाद सुशांत सर छत पर बैठे और मैं उनके कमरे की सफाई कर रहा था। 13 जून को सुशांत सर सुबह 7 बजे उठे। मैं हमेशा की तरह कुत्तों को वॉक कराने गया था। 9 बजे वापस आया। सुशांत सर अपने कमरे में थे। मैं सफाई के लिए गया तो उन्होंने बाद में आने के लिए कहा। मैंने उस दिन दोपहर के भोजन के लिए खिचड़ी बनाई। रात को सर ने खाना नहीं खाया, आम का रस लिया और सो गए। 14 जून को मैं कुत्तों को टहलाने गया था। 8 बजे ऊपर के कमरे की सफाई की, सीढ़ियां साफ कर रहा था। सुशांत सर कमरे से बाहर आए और मुझसे ठंडा पानी मांगा। पानी पीते हुए बोले, सफाई बेलगाम किया और मुस्कुराकर अंदर चले गए। सुबह 9:30 बजे जब मैं झाड़ू लगा रहा था तब केशव सर के लिए केला, जूस और नारियल का पानी लाया था। सर ने सिर्फ जूस और नारियल पानी पिया। 10:30 बजे लंच के लिए पूछने के लिए केशव सर के कमरे में जाने को हुआ तो पता चला कि कमरा बंद था।
सिद्धार्थ ने सर को फोन मिलाया। हमने कमरे की चाबी ढूंढी, नहीं मिली तो फिर सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया। दोपहर के लगभग 1:30 या 2 बज गए थे। चाबी बनाने में समय लगा तो ताला तोड़ने के लिए कहा। ताला टूटा तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला। अंधेरा था और एसी चालू था। कमरे की बत्ती चालू की तो सिद्धार्थ आगे बढ़ा और फिर लौट आया। अंदर गए तो देखा कि सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह किए बिस्तर के किनारे हरे रंग के कुर्ते से पंखे से लटके हुए थे। मैंने कमरे से बाहर आकर मीतू दीदी को फोन किया। तब सिद्धार्थ ने मुझे कुर्ता काटने के लिए चाकू देने को कहा। मैंने चाकू सिद्धार्थ को दिया। सिद्धार्थ ने कुर्ता काटा तो सुशांत सर के पैर बिस्तर से टच हुए और शरीर बिस्तर पर गिर पड़ा। मीतू दीदी आई, बोली, गुलशन ये तू क्या किया? मैंने सुशांत सर के गले से कुर्ते की गांठ खोली। सिद्धार्थ ने सुशांत सर की छाती दबाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। फिर सिद्धार्थ ने पुलिस को फोन किया। आत्महत्या में इस्तेमाल कुर्ता सुशांत सर का ही था। सर के पास ऐसे 3-4 कुर्ते थे। इन कुर्तों का इस्तेमाल सर पूजा के दिन करते थे। 5-6 महीनों से सर की तबीयत ठीक नहीं थी। इसी कारण उन्होंने आत्महत्या की होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको नीरज सिंह के बयानों से क्या लगता है? इनमें कुछ विरोधाभास है या फिर आपको नीरज सिंह की बातों पर यकीन हो रहा है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।